ठीक है, ज्यादा इसको कुछ नहीं हुआ, इतनी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। जानवी जी मैं आपको बता देती हूँ कि ना पहले मैंने भी ना बहुत हल्के में लिया था कि जैद बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बट एक्चुअली क्या है ना कि जो ये नॉकनीज है ना, अगर मैंने इसका इलाज अभी ठीक टाइम पे नहीं किया ना, तो ये जो इश्यू है ना ये बढ़ सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक Q&A सेशन पे जो कृतिका मलिक ने किया। तो रिसेंटली पायल मलिक और अरमान मलिक विद अयान मलिक और चीकू, ये सब लोग गए हुए हैं घूमने और घर पे रह गए हैं सिर्फ गोलू और जैद तूबा। तो कृतिका मलिक ने एक रिसेंटली Q&A किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे जैद मलिक की रिकेट्स के बारे में। तो एक्चुअली जब भी कृतिका मलिक Q&A के आंसर्स देती है वो काफ़ी ज़्यादा अनबायस्ड लगता है, मतलब वो ये बच्चों में पार्शियलिटी नहीं दिखाई देती उसकी बातों पे। लेकिन वहीं ऑन द अदर साइड जब मैं पायल को देखती हूँ, आई डोंट नो ये मुझे ही लगता है या सब लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि वो जैद के बारे में जहाँ पे कुछ जैद या गोलू के बारे में जहाँ पे कुछ नेगेटिव बोला जा रहा होता है ना, वो उस पर ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है ये चीज़। मेरे को नहीं पता कि ये मेरी मतलब थिंकिंग है या फिर क्या है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि वो चीज़ें बहुत हाईलाइट करती है जहाँ पे जैद और कृतिका के बारे में नेगेटिव बोला जाता है। और तो वो जो उसका रिप्लाई करती है वो बहुत ही पॉजिटिवली करती है, लेकिन आई डोंट नो वाई वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करती है। ऑन द अदर हैंड जो मैंने गोलू को देखा है, गोलू को मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है बहुत ही जेन्युइन आंसर्स पे और वो हर तरीके के क्वेश्चंस पिक करती है। सो गाइज, जो इसने ये Q&A किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे बच्चों के ही बारे में। कुछ लोग भी बायस्ड है, लाइक अयान तुबा और जैद को अलग ही समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो सगा बेटा नहीं लगता, तूबा और जैद तो सगे भाई बहन लगते हैं। और तो वो सगे ही भाई बहन है यार, एक ही बाप के बच्चे हैं, वो सगे भाई बहन है, अलग कैसे हो गए वो लोग? ठीक है, और वो जितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि वो लोग सौतेले हैं। तो दे आर मोर देन हैप्पी विद ईच अदर। काफ़ी सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जो बहुत पॉजिटिव थे और जो हेल्पिंग थे। लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप इस हॉस्पिटल में लेके जाओ, आप इस डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन कृतिका ने डिसाइड किया है, देखो जैसे बच्चा है दिल्ली जाएगा, वैसे जो भी रिलेटिव्स हैं उनके वो तो अच्छा ही समझते हैं। गोलू की मम्मी ने बुलाया दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कृतिका ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि चंडीगढ़ में भी अच्छे डॉक्टर हैं, पहले वो लोग वहाँ पे आसपास अपने एक्सप्लोर करेंगे। अगर उनको लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है तब जाके वो दिल्ली जाएंगे। तो मैं एक दो ऐसे कमेंट्स जो मुझे थोड़े से अजीब लगे वो मैं आपको बताती हूँ और मैं उसके हिसाब से अपना सजेशन प्लस जो कृतिका ने आंसर दिया वो बताऊंगी आपको। सो गाइज, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन उसका जो रिप्लाई गोलू ने किया उसके बारे में मेरी क्या राय है मैं वो आपको बताती हूँ। एक कमेंट्स किया है, ये है किसी जानवी ने कहा, ठीक ठीक ही था जैद, उसको कुछ नहीं हुआ है, इतनी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। तो इसका गोलू ने रिप्लाई किया कि पहले मैं भी ऐसे ही मतलब बैक सीट हो जाती थी, मैं भी यही सोचती थी चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बच्चे को होती रहती है, लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जैद की नॉक नीज है, मतलब उसकी नीज जब वो खड़ा होता है ना तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बड़े हो गए प्रॉब्लम आ सकती है चलने में दौड़ने में। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो क्योर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो कृतिका ने बोला कि मैं इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगी, क्योंकि बच्चे की पूरी लाइफ का सवाल है। अभी वो 2 साल का है, जब वो बहुत बड़ा होगा तो मतलब क्या पता उसको लिम्पनेस आ जाए उसकी वजह से। और गाइज, मैं एग्री करती हूँ कृतिका के साथ, क्योंकि बच्चे के लिए अब अभी वो छोटा है, देखो अभी बोन्स थोड़ी नाजुक होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है अभी क्योर करना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, जब वो बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियां भी पक्की हो जाती है, उसके बाद चीज़ें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई एम इन सपोर्ट ऑफ कृतिका एंड द फैमिली, जो वो ले रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लेना भी चाहिए। और गाइस, किसी ने एक इतना ही मतलब कि हार्श कमेंट किया है, मैं आपको सुनाती हूँ। रिकेट्स कैसे हो सकता है इस जमाने में? पोलियो रिकेट्स जैसी बीमारी तो झुग्गी झोंपड़ी वालों को होती है, जहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है सही से। मैंने तो सुना नहीं आजकल ऐसी बीमारी, बाकी किस्मत की बात है। ऑटिज्म तो सुना है आजकल बहुत बच्चों में हो रहा है।
तो भाई यार ऐसे तो मत बोलो। अब कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता, अगर आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको जितनी भी वैक्सीन्स लगनी होती है सबसे पहले वही लोग करते हैं। अब किसी में कोई प्रॉब्लम आनी है वो पहले से ही होती है, वो किसी ने डाली नहीं है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा परेशान हो, बीमार हो, ठीक है। तो आपको थोड़े से सेंसिबल होना चाहिए। अगर आपके बच्चों पे कोई ऐसा कमेंट करे तो आपको कैसा लगेगा? सो दिस इज़ वेरी हार्श, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी चाहिए। बच्चों के बारे में जितना अच्छा हो सकता है, जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना करो, क्योंकि माँ बाप जो भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, इवन जैसे ही पेट में आता है, माँ बाप उसी वक्त से बहुत ही कॉशन लेते हैं, अपनी पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और वो जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आपको जितना सपोर्ट हो सकता है उतना करो। आप इनके माँ बाप जो है, कृतिका, पायल, अरमान, इनके बारे में जितना बुरा हो सकता है बोलो यार। तुमको कुछ गलत लगता है तुम बोलो, लेकिन बच्चों को थोड़ा बख्श दो यार, प्लीज़, ठीक। यही थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। और आई होप, मुझे लगा कि कृतिका ने बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, आंसर्स दिए हैं अपने व्यूअर्स को। आई होप उनको बहुत ही अच्छा डॉक्टर कहीं पे मिले और वो लोग जैद का इलाज बहुत ही अच्छे से करवाए, और जैद एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता, जैसे क्यूटी है वो है वैसे ही रहे और हेल्दी हो जाए एकदम। तो मेरी तो यही दुआ है। आप भी सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स कीजिएगा उसके लिए, और कुछ भी नहीं। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए ये इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।